So hello everyone, welcome back to our channel Lotus True Love. If you like my story, then subscribe my channel, like, share and comment. फ्रेंड्स, आज इस फैन फिक्शन पार्ट 3 है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुरेन विंग को समझा रहे थे कि वो सिचान को भूल जाए। सिचान उसका गुजरा हुआ कल था, तो वांगजी उसका आने वाला फ्यूचर है। लेकिन विंग, जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी, और ये देखकर लान कुरेन कहते हैं, विंग, तुम्हारे मन में जो सिचान के लिए प्यार है वो मैं तुम्हारे आंसुओं में देख सकता हूँ। तुम चाहकर भी इस सच को मानना नहीं चाहते हो कि सिचान की डेथ हो चुकी है, क्योंकि शायद तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिचान जिंदा है। ये सच नहीं है विंग। सिचान भी यही चाहता होगा कि तुम खुश रहो। तुम्हारा बीता हुआ कल अगर तुम्हें आज जीने से रोक रहा है, तो मैं, जिसे तुम अपना मानते हो, अंकल कहते हो, जिसकी बात तुम कभी नहीं टालते हो, मैं खुद तुम्हें ये कह रहा हूँ विंग, अब सिचान को भूल जाओ। तुम्हें याद तो है ना कि कल वांगजी आने वाला है, पूरे 8 साल बाद, और कल तुम दोनों का जन्मदिन भी तो है ना। तो क्या तुम हर साल के जैसे इस साल भी उसके लिए व्हाइट रैबिट लेने जाओगे? तो तुम्हें जल्दी जाना होगा। मुझे आज भी याद है, बचपन से सिचान वांगजी के लिए हर साल वी क्लैन के फॉरेस्ट से एक व्हाइट रैबिट लाता था, और पिछले 8 सालों से तुम ये काम कर रहे हो विंग। तुम सिचान को दिए गए प्रॉमिस को तो निभा रहे हो, लेकिन खुद की लाइफ को जीना भूल गए हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ विंग। ऐसा कहकर वो विंग को बेड पर लेटाते हैं और उस पर ब्लैंकेट डालते हैं, और उसका डोर बंद करके अब वो हंसी से बाहर आते हैं। लान हुआ, जो बाहर खड़ा हुआ था, कुरेन को बाहर आता देखता है, उन्हें बो करता है और उनसे कहता है, फादर, क्या विंग सो गया? वो अब ठीक महसूस कर रहा है? क्या उसे नींद तो आ गई है ना? या फिर मैं चीफ हीलर को बुलाऊं? ये सुनकर कुरेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है माय सन। लान हुआ, मुझे पता है तुम विंग के लिए बहुत परेशान हो, और हर रात विंग ऐसे ही नींद से जाग कर उठता है। विंग, जो पिछले 8 सालों से इस सपने से ऐसे ही जागता था, क्योंकि कभी कभी उसको संभालना नामुमकिन हो जाता था। सिचान की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। वो अगर उस रात सिचान को रोकता या फिर उसके साथ जाता तो ये सब कुछ ना होता। कभी कभी उसे संभालना नामुमकिन हो जाता था, और वो तभी सो पाता जब उसे नींद की मेडिसिन दी जाती थी। और ये बात लान कुरेन और लान हुआ अच्छे से जानते थे, इसीलिए हमेशा लान हुआ हंसी के बाहर तब तक रहता जब तक विंग अच्छे से सो ना जाए। आगे वो लानहुआ से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम विंग की बहुत फिक्र करते हो, इसलिए हमेशा तुम यहाँ रहते हो या फिर तुम्हारे साथ चीफ हीलर होते हैं, लेकिन कल से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं लानहुआ। कल वांगजी आने वाला है तो वो विंग को संभाल लेगा। लेकिन ये सुनकर लानहुआ खुश नहीं था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और वो अपने फादर से कहता है, नहीं फादर, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर उस रात मैं नशे में ना होता, फादर की जगह मैं जाता, तो ये सब कुछ ना होता। विंग को इस हालत में देखकर लानहुआ खुद को कोस रहा था उस रात के लिए जिस रात सिचान की डेथ हुई थी, और वो अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम पिछले 8 सालों से इस दर्द से गुजर रहे हो, मुझे माफ करना विंग। और उसे अपने ही ख्यालों में खोया देख कुरेन कहते हैं, हुआन, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे सुला दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, कि तुमने पिछले 8 सालों में जो कुछ भी लैन क्लैन के लिए किया है, मुश्किल घड़ी में तुम मेरे और विंग के साथ खड़े रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेला विंग, वांगजी और इस क्लैन को कभी नहीं संभाल पाता। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता देख सिचन की बातें याद आती है, जब वो उस बिस्ट को मारने जा रहा था। जाते जाते मुझे यही दिलासा दे रहा था, अंकल, बिग ब्रदर बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे, उसे अच्छे से निभाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए अंकल। ऐसा लग रहा था हुआन, वो जानता था कि आज कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मुझे ऐसी बातें वो कर रहा था। कुरेन की बातें सुनकर लानहुआ कुछ घबरा रहा था, जल्दी से बो करता है और वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाता है। अब हमें उसी के अंदर विंग को दिखाते। बेड पर तो लेट चुका था, उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी, और वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ अंकल, जब मैंने सिचान को पहली बार दोबारा देखा था 12 साल के वांगजी की वजह से। उनकी वो पहली स्माइल जो मैंने देखी थी सुबह की सूरज की किरणों के साथ, उनका ब्राइट फेस, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस फेस को, जिसे मैंने अब तक अपनी आंखों में, अपने दिल में छुपा कर रखा है। मैं कभी नहीं भूल सकता उस दिन को, और ना ही उस पहली सुबह को। अपनी और सिचान की ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करके विंग स्माइल कर रहा था, लेकिन शायद
ये उसकी आखिरी स्माइल थी। वो अभी तक अनजान था विंग के लाइफ में एक ऐसा तूफान आने वाला था, जो तूफान उसकी जिंदगी को तहस-नहस करके रखेगा, उसे सफर कराएगा, वो एहसास दिलाना चाहेगा उसने खुद इतने दिनों से कैसे सफर किया है अपनों से दूर रहकर। यह एहसास विंग को दिलाने के लिए वो हर हद तक जाएगा, और उस तूफान का नाम था लान वांगजी। और इन्हीं मेमोरी को याद करते ही विंग को नींद आ जाती है। जैसे सुबह के 4 बजे तो विंग की आंखें खुली, और विंग अपनी आंखें खुलते ही जो उसके पास सीने से लगाई हुई सिचन की फ्लूट थी उसे अपने हाथों में लेकर बेड से उठता है और सिचन के पोर्ट्रेट के पास जाकर खड़ा होता है। सिचन से वो बातें कर रहा था। सिचन, क्या आपको पता है आज वो 8 साल बाद वापस आ रहा है, लेकिन अभी भी वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे लान क्लैन से दूर किया था। लेकिन उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला किया था। मुझसे वो इतना गुस्सा है, जब भी मैं उसे कोई लेटर या मैसेज करता हूँ वो मेरे किसी भी लेटर या मैसेज का जवाब नहीं देता सिचन, और न ही मेरे भेजे गए बर्थडे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। मैं हर साल उसे एक व्हाइट रैबिट देता हूँ जो बचपन से आप देते आए हैं, लेकिन हर बार उस रैबिट को वो दोबारा लान क्लैन पहुँचा देता है सिचन। मुझे पता नहीं कि वो कैसा दिखता है और कितना बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ सिचन आज, और आज मैं उसे फाइनली एक रैबिट दूंगा, वही गिफ्ट दूंगा जो उसे बचपन से आप देते थे सिचन। ये कहते हुए वो एक स्माइल कर रहा था। सिचन की फ्लूट सिचन के पोर्ट्रेट के पास रखता है और जल्दी से रेडी होता है, और रेडी होकर जब वो हंसी से बाहर जा रहा था तो सिचन की पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ सिचन, और जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गुस्सू के एंट्रेंस के पास जाता है। गुस्सू के एंट्रेंस के पास कोई खड़ा हुआ था उसका इंतजार करते हुए, और जब वो देखता है कि विंग उसकी तरफ आ रहा है और विंग को अपनी तरफ आते देख वो मुस्कुरा रहा था, और दूर से ही उसे कहता है, वीगो आज आपने फिर से लेट कर दिया हमेशा की तरह। ये सुनकर विंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? क्या मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार कराया? नहीं, तुम बहुत देर से यहाँ खड़े हो। ये सुनकर नी कहता है, नहीं वीगो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अभी आया हूँ। तो चलिए चलते हैं वीकलैंड के फॉरेस्ट में। विंग मुस्कुरा देता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं। उन्हें वाइट रैबिट लाने थे, और वाइट रैबिट्स और वाइट लोटस सिर्फ और सिर्फ वीकलैंड के फॉरेस्ट में पाए जाते थे। और वो रैबिट लाने के लिए उन्हें पहले ईलिंग का मार्केट और ईलिंग का फॉरेस्ट पार करना था, और उसके बाद वो पहुंच जाते विंग की फॉरेस्ट में, जो 3 हिस्सों में बटा था। पहले हिस्से में बड़े बड़े और घने पेड़ थे, तो दूसरे हिस्से में पाए जाते थे व्हाइट रैबिट। और यहाँ के रैबिट्स की एक खासियत थी, वो चाहे तो खुद किसी इंसान के सामने आते, अगर वो ना चाहे तो इनके यहाँ होने की भनक भी ना लगने देते। वो खुद तय करते कि उन्हें कौन देख सकता है या फिर कौन छू सकता है। सालों से लोगों की ये भी मान्यताएं थी कि ये सभी वही कल्टिवेटर्स है जो उस कर्ज की चपेट में आ चुके थे, और उस कर्ज की वजह से वो सभी एक रैबिट में बदल चुके थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता था। जब विशु ने उस इनारन को तोड़ा था, उसे तोड़ने के बाद उसकी तो डेथ वही हो चुकी थी, लेकिन उसका अनबॉर्न बेबी कहाँ है आज तक कोई नहीं जानता, और सभी यही कहते थे। इसी वजह से ये रैबिट्स किसी के सामने नहीं आते, सिर्फ उसी के सामने आते थे जो सच्चा हो, जो प्योर हो। ये उन रैबिट की खासियत थी। तो तीसरे हिस्से में थी एक लेक, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वाइट लोटस पाए जाते थे, और उस लेक के पार था वीकलैंड, जो कई सालों से खुद को सील किए हुए था क्योंकि उन्हें एक कर्ज मिला हुआ था। इन आयरन की वजह से वीकलैंड के जो क्लैन लीडर थे उनके बेटी ने उस इन आयरन को तोड़ा था सालों पहले। तब से वो क्लैन खुद को सील किए हुए था, और अब विंग और नी को उस फॉरेस्ट में जाने के लिए ईलिंग फॉरेस्ट और ईलिंग का मार्केट पार करना था। और 2 घंटे बाद विंग और नी दोनों पहुंचते ईलिंग की मार्केट में, जहाँ सुबह की चहल पहल थी। ईलिंग मार्केट जहाँ हर चीज़ मिलती थी, पहनावे से लेकर खाने और वार में यूज़ करने वाले सभी औजार इस मार्केट में पाए जाते थे। यहाँ के मार्केट की भी एक खासियत थी जो सिर्फ और सिर्फ यही पाई जाती थी, और वो थी तालिस्मान और कंपास यंत्र जो वीकलैंड के गैर बनाते थे और हर साल यहाँ सेल करते थे। और वो दिन आज ही था। ईलिंग की मार्केट में पाँव रखते ही विंग को ये सामान देखते हुए अपने पेरेंट्स,
अपने क्लैन और अपने बाऊ की याद आने लगी, जो बचपन से उसके साथ था। उसका प्यारा रैबिट उसे याद आने लगा, जिससे विंग की आंखों से एक बूंद झलकने लगी। ये देखकर नी ने कहा, वीगो, क्या आप अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते? क्या आप उन्हें मिलना चाहते हैं? अगर आप इस बार उनसे मिलना चाहते हैं तो क्या हम दोनों वहाँ जा सकते हैं? मैं आपके साथ आऊँगा वीगो। विंग उसकी बातों को जवाब देता इससे पहले उन दोनों के पेट में एक आवाज आने लगी, जिसे सुनकर नी हंस पड़ा और कहने लगा, तो क्या हम पहले खाना खा सकते हैं और बाद में वी फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं? और जिससे सुन विंग ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे भी भूख लग गई थी। दोनों थोड़ी दूर जाकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, और जैसे उन दोनों को कोई रेस्टोरेंट में जाते देखता है तो वो बहुत गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था, जिसके फोरहेड पर एक रिबन बंधा हुआ था और जिसके हाथों में एक स्वॉर्ड थी, जिसे वो अपनी मुट्ठी में कस रहा था। और वो उन दोनों का पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में जाता है और उनके पीछे बैठ जाता है। गुस्से से उन दोनों की तरफ वो देखे जा रहा था। जैसे नी को महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है तो वो साइड में देखने लगा, लेकिन वो शख्स अपने ड्रेस की स्लीव की वजह से खुद का फेस कवर कर लिया। और नी ने बहुत सारे फूड ऑर्डर कर दिए, जिसे वो बहुत चाव से खा रहा था। विंग जो सिर्फ अपनी सोच में डूबा हुआ था, अपने मन में कह रहा था, नी वो भी तुम्हारी उम्र का है, तुम्हारे जैसे ही बड़ा दिखता होगा ना? नी ने कहा, वीगो खाना खाइए ना, अब किस सोच में डूबे हुए हैं? विंग ने कहा, क्या वो आज भी पहले जैसा होगा, शरारती, मासूम, शैतानी करने वाला, या फिर बदल गया होगा वक्त की तरह, उम्र की तरह? नी ने कहा, वो से क्या मतलब है आपका वीगो? विंग ने कहा, वो लिटिल स्टबन का मतलब का हस्बैंड वांगजी? नी ने कहा, इतना अच्छा होता ना आप मुझे चुनते, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, मैं आपको अकेला छोड़कर जाता। विंग ने कहा, नी फिर से शुरू हो गए। नी ने कहा, ठीक है, मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा, आप खाना खा लो, ठीक है? दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका पीछा करते कोई उनके पीछे थोड़ी दूर जो शख्स बैठा हुआ था, वो उन्हें गुस्से से देख रहा था और घूर रहा था। तो फिर से लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। वो शख्स खुद का फेस हाइड करने लगा। थोड़ी देर बाद खाना खाकर वो दोनों बाहर आए और चल दिए विंग की फॉरेस्ट की तरफ। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, वो शख्स उनके पीछे पीछे चलने लगा। नी आगे आगे चल रहा था तो विंग उसकी बच्चों जैसी हरकतें देख वांगजी को याद कर रहा था। वो भी तुम्हारी उम्र का है, तुम दोनों हम उम्र हो, तो वो अभी भी लिटिल स्टबन है या सचमुच बड़ा हो गया है, पता नहीं। यही बातें वो सोचकर नी के पीछे चलने लगा। अब तक पूरा ईलिंग मार्केट पूरी तरह से भर चुका था, चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। विंग और नी दोनों नए नए सामान पहनावे देख रहे थे और कोई उनका अभी भी पीछा कर रहा था। जैसे ही उस शख्स को लगा कि वो अभी उन दोनों की नजर में आ जाएगा, तो उसने जल्दी से स्पेल यूज किया और इनविजिबल हो गया। थोड़ी देर बाद ईलिंग के मार्केट को पार करने के बाद वो दोनों पहुंच गए ईलिंग फॉरेस्ट में। नी और विंग बातें करते हुए आगे चल रहे थे। नी ने कहा, विगो, पता है मैं आपके बारे में बचपन से जानता हूँ, क्योंकि दग सिचान ग के साथ आते थे तो सिचान सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करते थे और वही स्टोरी दग मुझे घर पे आकर सुनाते थे। लेकिन इसका क्या फायदा, उस वक्त आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया जब मुझे पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला था। मुझे अफसोस है इस बात का कि आपने मुझे नहीं चुना, उस नकचढ़े वांगजी से शादी की। फ्रेंड्स, हमें आगे पता चलेगा। जब नी 12 साल का था तब विंग से लान क्लैन में मिला था। नी ने कहा, पर नी, उस वक्त तुम ऐसे अकेले थे। इसने मुझे रास्ता दिखाया। सिचान के जाने के बाद मैं बिना लान हुआ से मैरिज किए लान क्लैन में कैसे रह सकता हूँ और वांगजी का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? मानो नी, तुम्हारे उन शब्दों ने मुझे सिचान के वादों को पूरा करने की हिम्मत दी, और तभी तुम्हारी बातों को सुनकर मैंने खुद से फैसला किया था, खुद से वचन लिया था कि मैं अभी वांगजी से मैरिज तो कर रहा हूँ, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब मैं उसकी मैरिज उसके हम उम्र ओमेगा के साथ करूँगा, और ये वचन अब पूरा करना होगा। नी, इसे पूरा करने में मेरी मदद करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। नी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है इस बात की मैं दोबारा आपसे 5 साल बाद इस ईलिंग के मार्केट में मिला। इस साल आपके साथ
वी फॉरेस्ट में जा सका। थैंक यू मुझे हमेशा साथ लाने के लिए, ये कहकर जैसे ही नी ने विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया, वो अनजान शख्स इतने गुस्से में था मानो वो अभी अभी जाकर नी के दोनों हाथ काटेगा और विंग को उससे दूर कर देगा। खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और उन दोनों का पीछा कर रहा था। विंग को जैसे ही नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में देखा तो जल्दी से अपने हाथों को उसने पीछे किया और कहता है, नहीं नी, थैंक यू तो मुझे करना चाहिए। तुम पिछले 5 सालों से मेरे साथ इस फॉरेस्ट में आते हो। पता है सिचन भी यहाँ अकेले नहीं आते थे, हमेशा उनके साथ तुम्हारे दगो और जियांगचेंग रहते थे। नी कहता है, लेकिन विगो ये तो आप मुझे पहले ही बता चुके हैं। विंग सोचते हुए कहने लगा, अच्छा ऐसा है क्या? आने दो इस बात को, जल्दी चलो, आज वांग जी के आने से पहले मुझे उसके लिए रैबिट लेकर जाना है, लान क्लैन में पहुंचना है। ये सुनकर नी शॉक होते हुए कहने लगा, क्या कहा अभी अभी आपने? विगो वो खड़ूस आज आ रहा है? विंग घूरते हुए नी की तरफ देखने लगा और नी ने घबराते हुए कहा, मेरा मतलब है वो खड़ूस लानवांग जी आ रहा है, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपका खड़ूस हस्बैंड आ रहा है? विंग ने घूरते हुए कहा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा नी, जो तुम उसे बार बार खड़ूस कह रहे हो? ऐसा क्या उसने तुम्हारे साथ कि तुम उससे खड़ूस कहने लगे? हाँ मैं जानता हूँ कि वो बहुत नकचड़ा है, बहुत एरोगेंट है, बहुत ही इरिटेड है, लिटिल स्टबन है, पर खड़ूस ये तो मैंने नहीं सोचा था और ना ही मुझे पता चला अब तक। नी ये सब सुनकर हंस रहा था क्योंकि विंग वांग जी की तारीफ कर रहा है या बुराई वो साफ साफ देख पा रहा था। नी हंसते हुए कहता है, ओफो विगो, बस आपकी तारीफ सुनकर कहीं लानवांग जी पागल भी ना हो जाए। विंग ने कहा, वो तो बचपन से है। नी ने कहा, क्या? मेरा मतलब है पागल। वो तारीफ सुनकर वो शख्स अभी भी उन दोनों को घूरे जा रहा था और गुस्से से देख रहा था। नी जो बहुत शैतानियाँ करता था, जो बहुत चुलबुला था, बातूनी था, दोनों बातें करते करते कब उस दूसरे हिस्से में पहुंच गए जहाँ सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रैबिट थे। उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहाँ हर तरफ व्हाइट रैबिट चहल पहल कर रहे थे, कहीं एक और भाग रहा था, कोई दूसरा भाग रहा था, जो नी और विंग साफ साफ देख पा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो अनजान शख्स उन रैबिट को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसके मन में अभी सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, क्रोध और बदला यही भावनाएं चल रही थी। और जाहिर सी बात है उन रैबिट्स को सिर्फ वही देख सकता था जो प्योर हो, जो सच्चा हो, जिसके मन में कोई अहंकार ना हो, जिसके मन में कोई बदले की भावना न हो। लेकिन इस शख्स के मन में बदले की भावना बहुत ही ज्यादा थी और वो कहने लगा कि तुम अभी भी वैसे हो क्या? तुम अभी भी उन रैबिट से बातें करते हो जिनकी बातें सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है? मैं यही सोचते हुए आ रहा था कि तुम उस रैबिट से कैसे बातें कर सकते हो। ये सारी बातें वो शख्स अपने आप से किए जा रहा था, जो यहाँ तक उन दोनों का पीछे करते हुए आया था। और अपनी विंग से कहता है, विगो ये कितने ब्यूटीफुल है ना, हर साल मैं जितनी बार उन्हें देखता हूँ उतनी बार मुझे वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। इनमें से एक व्हाइट रैबिट जो विंग के पास आकर खड़ा हो चुका था और नी ये देखकर धीरे धीरे अपने कदमों को किसी और दिशा में ले जा रहा था, क्योंकि वो जानता था विंग उसे उस दिशा में नहीं जाने देगा, उस तीसरे हिस्से में, क्योंकि उस तीसरे हिस्से के बाद ही लगता था वी क्लैन का वो सील जिसे तोड़कर वी क्लैन में इंटर किया जा सकता था। और नी जब तक विंग उस व्हाइट रैबिट से खेल रहा था तब तक उस लेक के पास पहुंच गया जहाँ सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोटस लगे हुए थे। इन्हें जल्दी जल्दी वहां से व्हाइट लोटस तोड़ना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे अनजान शख्स भी आया था, तो अब तक इनविजिबल होकर उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो भी यहाँ ये व्हाइट लोटस लेने ही आया था। व्हाइट लोटस को देखते हुए वह कहने लगा, फाइनली मैं यहाँ दोबारा आ गया। जैसे ही नी व्हाइट लोटस को तोड़कर दूसरे हिस्से में दोबारा दाखिल हुआ रैबिट के पास, विंग के पास, शख्स ने वो व्हाइट लोटस तोड़ने शुरू कर दिए और वो भी व्हाइट लोटस को तोड़ते तोड़ते विंग और नी के पीछे थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो चुका था। अभी भी वो उनकी तरफ देखे जा रहा था। विंग जो अभी भी उन रैबिट के साथ खेल रहा था। नी अपने कदमों को धीरे धीरे विंग के करीब ले जाता है और पीछे से उसकी आईज क्लोज करते हुए एक हाथ से
उसके सामने वो व्हाइट लोटस रखते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे वीगा। ये रहा आपका गिफ्ट मेरी तरफ से। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हुए वो विंग के आइस से अपना हाथ हटाता है और विंग के सामने खड़ा होता है। और ये करते हुए देखकर उस इंसान के तन बदन में आग लग रही थी। उससे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जाकर इस नी के बच्चे को मार ही देना चाहता था। विंग ये व्हाइट लोटस देखकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे व्हाइट लोटस पसंद है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया है नवनी, तुम्हें पता है ना उसके बाद वीकलैंड का वो सील है। ये सुनकर कहता है, हाँ वीको, मैं जानता हूँ कि उसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई तोड़कर उसे अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन मेरे साथ वो सील ऐसा नहीं है नी, मैं कभी भी उसे तोड़ सकता हूँ और वीकलैंड में एंटर कर सकता हूँ। मैं वो अकेला इंसान हूँ जो वीकलैंड के सील को कई बार तोड़ चुका है। विंग की ऐसी बातें सुनकर उस शख्स के सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, जैसे वो विंग को इसी लेक के पास मिला था। उसके कानों में यही आवाज गूंजने लगी, ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारे अपने पति के खूनी के साथ कि अब तक तुमने उसकी सच्चाई सभी से छुपाई हुई है। बोलो विंग, तुम क्यों बचा रहे हो इस कातिल को।